let alpha and beta be the sum and product of the all non-zero solutions of the equation mod z conjugate square plus mod z equal to 0. z यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, then you need to find this value. What is alpha? Alpha is the sum of all non-zero solutions of this. मीन्स यहाँ से z की जितनी भी वैल्यूज आएंगी और वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, उन सब का सम अल्फ़ा है और उन सब का प्रोडक्ट बीटा है. देन यू नीड टू फाइंड दिस. तो अल्फ़ा बीटा तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले. तो एक काम करते हैं, लेट जेड इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा. यहाँ पर मॉड ऑफ जेड को आर बोला जाता है और इसका जो आर्गूमेंट है वो थीटा है. ये बेसिक्स हैं यूलर रिप्रेजेंटेशन के. सो गिवन इक्वेशन इट गिव्स जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट विल बी आर ई माइनस आयोटा थीटा. तो इसका स्क्वायर आर स्क्वायर ई माइनस आयोटा 2 थीटा प्लस मॉड आर की वैल्यू तो मॉड जेड की वैल्यू तो आर होती है. फर्दर सिंप्लीफाइंग आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा और साथ में आयोटा भी आएगा सेकंड टर्म के साथ, ठीक है, प्लस आर इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो यूलर आइडेंटिटी यूज़ करी है. इट विल बी कॉस 2 ऑफ माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 2 थीटा. बस इसको मैंने ओपन करा और ये यहाँ पे लिख दिया. तो यूलर आइडेंटिटी यूज़ करी है. और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आर ई आयोटा थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ये बिल्कुल बेसिक्स होते हैं. जैसे मान लो जेड यहाँ पे है, आर उसका मॉडुलस है और ये एंगल थीटा है, तो इस जेड को ऐसे लिखा जा सकता है आर ई आयोटा थीटा की फॉर्म में. ठीक है, अब आगे चलते हैं. इतना हो गया. अब ये ज़ीरो है ना, इट इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो को मैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ. कंपेयर कर लीजिए, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लेंगे. आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आर, ये ज़ीरो. इस बात का ध्यान रखना कि जो आर है ना एक नॉन ज़ीरो नंबर है, आर इज़ नॉट ज़ीरो, क्योंकि जो जेड हेड इज़ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर ज़ीरो नहीं हो सकता. एंड सेकंड यू गेट आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये भी ज़ीरो आया. अब आर नॉन ज़ीरो है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. तो 2 थीटा की वैल्यू क्या क्या आई, 2 थीटा 0, पाई 2 पाई एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरह से आगे फिर ये कंटिन्यू करेगा 3 पाई. तो थीटा की वैल्यू बनेगी 0, पाई बाय 2, पाई एंड 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स एक्चुअली ना ये एक रेंज बन रही है. मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी ना, 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. इस तरह से वैल्यूज़ कई सारी आएंगी. तो पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पता है ना कि एक थीटा के बाद ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फिर से मिलता है. तो इन सारी कुछ वैल्यूज़ के बाद ना जो जेड के सॉल्यूशंस होंगे वो रिपीट होने लग जाएंगे. तो मैंने इसके आगे की वैल्यूज़ नहीं लिखी है. ठीक है, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो हमें लग जाएगा पता जैसे हम सॉल्व करेंगे. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर देते हैं क्योंकि यहाँ से भी तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है. सो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि आर जो है ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ -1/r आएगा. ठीक है, तो ये जो थीटा की अब वैल्यूज़ यहाँ पे राइट साइड आई है ना, इन वैल्यूज़ के लिए मैं आर को देखता हूँ क्योंकि आर की वैल्यू क्या आ सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है इट इज़ -1/cos 2 थीटा. ठीक है, यही बना ना आर की वैल्यू, आर विल बी -1/cos 2 थीटा. तो जब थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है तो आर हो गया -1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल. आर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, जो आर होता है 0 से बड़ा होता है, डिस्टेंस है, ये मॉडुलस है. थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करिए तो आर की, स्टूडेंट्स मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए. यहाँ से जो वैल्यूज़ निकाल रही हैं उसके इन वैल्यूज़ पे मुझे एक वैलिड आर मिलना चाहिए
जो फिजिबल है, -1 डिवाइडेड बाय cos 2π/2, तो cos पाई बनेगा, इट इज़ 1। तो ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा पाई, तो अगेन r इज़ कमिंग टू -1 डिवाइडेड बाय cos पाई 1 होता है, तो ये भी -1 आ गया एंड अगेन नॉट पॉसिबल। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3π/2, तो r इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय cos 3π, विच इज़ -1 डिवाइडेड बाय -1, ये 1। ये वैल्यू स्टूडेंट्स पॉसिबल है। तो यहाँ से एक वैल्यू जो पॉसिबल लग रही है मुझे, एक ये वाली लग रही है π/2 वाली, और एक 3π/2 वाली, ठीक है। और यहाँ मतलब π/2 3π/2। अब इसके आगे आप देखेंगे ना, नेक्स्ट वैल्यू मेरी बनने वाली थी 2π, तो वो भी मतलब इसके आगे रिपीट होने लग जाएंगे। तो जेड की सॉल्यूशंस क्या बने, जो जेड के आंसर बने, देयरफॉर जेड की एक वैल्यू आ गई, Z1 आ गया अपना, R की वैल्यू तो 1 है, एंड ई आयोटा π/2 इसके करस्पॉन्डिंग, और दूसरी वैल्यू बनी 1 ई आयोटा 3π/2, तो ये तो आयोटा हो जाएगा और ये माइनस आयोटा होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना, वो रिपीट होने लग जाएगी, मतलब वो यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी ना, नॉन जीरो, डिफरेंट होना चाहिए ना। आप स्टूडेंट्स चाहे चेक कर लो, यहाँ पर अगली वैल्यू में अगर 2π भरता, 5π/2 भरता, एंड देन 3π, 7π/2, मतलब इसके जो sin 2 थीटा के जो सॉल्यूशन होने थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो r मतलब नेगेटिव आ जाता, और यहाँ पर r की वैल्यू आयोटा, मतलब ये जेड आयोटा बनता, और इस पे भी माइनस आयोटा बनता, यहाँ पे आयोटा। तो मतलब ये वैल्यूज रिपीट लग गई ना होने, डिफरेंट नहीं है, तो इन वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि आयोटा माइनस आयोटा फिर से आयोटा माइनस एट, इन सबको कंसीडर करो और इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट अल्फा बीटा निकालो, कि अल्फा बीटा की सम और प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं है ना, रिपीट हो रही है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे। Therefore alpha equal to sum of roots, it will be iota plus minus iota, so it is 0, and beta iota into minus iota, ठीक है, it is minus I square, which is I square तो -1 होता है, so ये +1 आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, what is asked here, this value, लिखो क्या पूछा है, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आई है अपनी 0 और बीटा की वैल्यू आई है 1, सो दिस वैल्यू इज़ 4, ये 4 ही आ चुकी है, 4 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब आ चुका है स्टूडेंट्स। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और सबसे बड़ी बात जेई में बस एक ही रूल रहता है अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही तो करने हैं अच्छा परसेंटाइल आने के लिए। तो कोई भी 10 से 12 चैप्टर्स कर लो, लेकिन उनको इतने अच्छे से करो ना कि मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल तक करो, जिससे आप कम से कम उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर पाएँ। तो ये इस तरह से करेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा, और हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करो, डिफरेंट तरीक़ों से करो, एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें, पूरा जितने भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो चांसेस हैं कि आपका जेई में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।